हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन कोड। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तीन इमेजेस। ये तीनों इमेजेस तीन रेप्यूटेड कंपनीज की हैं, एक अमेजन, एक गूगल और एक माइक्रोसॉफ्ट की। इन तीनों इमेजेस में आपको क्या चीज़ है जो सिमिलर दिख रही है? इन तीनों इमेजेस में सिमिलर दिख रहा है वो है क्लाउड और दूसरी है लर्निंग, यानी कि फ्री क्लाउड लर्निंग। तो क्यों आखिर ये तीनों कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री क्लाउड लर्निंग? और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आपने भी किसी ना किसी क्लाउड लर्निंग कैंपेन में हिस्सा जरूर लिया होगा, फिर चाहे वो गूगल क्लाउड अर्केड प्रोग्राम हो या माइक्रोसॉफ्ट का एमएलएसए प्रोग्राम हो या फिर अमेजन का लर्न क्लाउड प्रोग्राम हो। तो क्यों आखिर सारी कंपनीज आज क्लाउड पे फ्री लर्निंग प्रोवाइड कर रही हैं? क्या ये वो कर रही हैं आपके फायदे के लिए या इसके पीछे उनका भी कुछ फायदा ही है? तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चीज पे कि आखिर क्यों कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं फ्री क्लाउड लर्निंग और क्यों कंपनीज आपको एक्साइटेड है फ्री क्लाउड लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए। मैंने इसके रिलेटेड काफी सारा डेटा निकाला है और काफी सारी चीजें इनसाइट्स मैंने आपको इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। तो जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें अगले 5 से 7 मिनट्स के लिए और आपको मिलेगी इस क्लाउड के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। चलिए हम पता करते हैं कि आखिर क्यों कंपनीज एक्साइटेड इतना आपको क्लाउड के पीछे पागल करने के लिए, क्लाउड के पीछे पढ़ाने के लिए। अब मैं कुछ प्रोग्राम्स आपसे डिस्कस कर लेता हूं जहां पे आप फ्री क्लाउड लर्निंग पा सकते हो। सबसे पहला आपका गूगल क्लाउड अर्केड प्रोग्राम, जो कि आपको क्लाउड लर्निंग प्रोवाइड करता है अपने क्लाउड की लैब्स के थ्रू। यानी कि इस प्रोग्राम में आपको मिलेंगी गूगल के क्लाउड की लैब्स जिनको आप कंप्लीट करोगे और हर पर्टिकुलर लैब्स के साथ कुछ पॉइंट एसोसिएटेड होते हैं। आप वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट करोगे और हर पॉइंट के साथ आपको एक बैज मिलता है, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे आपको एक बैज मिलता है और उन बैच का यूज करके आप गूगल क्लाउड के स्वैक्स को अर्न कर सकते हो। ये प्रोग्राम काफी पिछले टाइम से काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। आपने एक प्रोग्राम के बारे में और सुना होगा जो है गूगल का क्लाउड सीखो प्रोग्राम। इसका 5वां सीजन करेंटली चल रहा है और ये कंट्री वाइड चलाते हैं। तो इनका जो सीजन 5 है वो पाकिस्तान को फीचर करता है। तो इस समय इनका गूगल क्लाउड का क्लाउड सीखो प्रोग्राम पाकिस्तान को फीचर कर रहा है। वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं क्लाउड सीखो season5.com पे। अगला है आपका माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में भी अगर आपने टेक्निकल ट्रेनिंग पे ध्यान दिया होगा तो उस ट्रेनिंग में भी आपको एज्यूर, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। अमेजन अमेजन वेब सर्विसेज जो कि अमेजन जो कि बेसिकली आप जानते होंगे जिसको एक ई कॉमर्स साइट है, लेकिन इसका ई कॉमर्स केवल एक छोटा सा पोर्शन है। AWS अमेजन का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो AWS है और लगभग कई सारी कंपनीज के सर्वर को होस्ट करती है AWS। तो आखिर क्यों ये कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री की फ्री क्लाउड लर्निंग, फिर वो लर्निंग के साथ आपको स्वैक्स भी देती हैं और सर्टिफिकेट्स भी दे रही हैं। और ये क्लाउड प्लेटफॉर्म काफी लेंदी भी होते हैं, काफी काफी टाइम तक आप इनको लर्न करते रहते हो, सर्टिफिकेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। तो इन कंपनीज का क्या फायदा है इसके पीछे? क्या ये जस्ट वो आपके इंटरेस्ट के लिए कर रही है या उनका उनका भी कुछ फायदा ही है? इसको जानने के लिए हम देखते हैं कुछ डेटा जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं आपको डेटा दिखाता हूँ। चलिए, तो मैं खोल लेता हूँ अपना लैपटॉप, सॉरी अपनी फाइल्स। ये रहा एक डेटा क्लाउड रेस से रिलेटेड। इस डेटा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड प्लेटफॉर्म का जो सारा का सारा माइलस्टोन है या क्लाउड प्लेटफॉर्म का लगभग लगभग शेयर होल्ड करके बैठी हुई हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है अमेजन का क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS अमेजन वेब सर्विसेज और ये है माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म Azure। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर ऑब्वियसली गूगल क्लाउड। और ये तीनों ही टेक जायंट्स कंपनियां हैं जो कि कभी जानी जाती थी, कोई सर्च इंजन के लिए जाना जाता था, कोई अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जाना जाता था और कोई अपने ई कॉमर्स साइट के लिए जाना जाता था। लेकिन आज तीनों की तीनों कंपनियां क्लाउड की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स हैं। तो आखिर ऐसा क्या है क्लाउड में कि ये कंपनीज क्लाउड पे स्विच हो रही हैं? हम सबको पता है कि दुनिया आज स्टार्टअप कल्चर के पीछे भाग रही है। इंडिया में भी स्टार्टअप कल्चर काफी ज्यादा बूम पे है। तो जहां पर नीड होगी स्टार्टअप की, वहां पर नीड होगी ऑडियंस के डेटा की, वहां पे नीड होगी आपको एक प्लेटफॉर्म की जहां पे अपना डेटा होल्ड करा सके, वहां पे नीड होगी आपको सर्विसेज की। तो क्लाउड प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड करते हैं ऐसी ये सारी के सारी सर्विसेज एक जगह पे। वो आपको डोमेन भी देते हैं, होस्टिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको सर्वर भी देते हैं, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं एक स्पेस, एक आप बोल सकते हो कि आप वो आपको प्रोवाइड कराते हैं एक स्पेस जहां पे आप ये सारी की सारी चीजें स्टोर करा सकते हो। और उसके बाद फिर आप वो आपको टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनका यूज करके आप अपनी साइट को रन करा सकते हो, अपनी साइट को अपडेट कर सकते हो और अपनी साइट को ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्लेटफॉर्म इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा वो कुछ ना कुछ बेनिफिट ढूंढ ही रहा होगा। तो ये तो था डेटा कि कैसे सारी कंपनीज ये अपना क्लाउड का डेटा आपको प्रोवाइड कर रही हैं। इनमें सबसे ऊपर टेक जाइंट्स जो हैं बड़े बड़े, जैसे कि आपका गूगल, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट, ये सार लगभग 24 और 11% का स्टैक लेकर बैठी हुई हैं। अब हम देखते हैं इनका अर्निंग डेटा। जो इनकी अर्निंग का डेटा है वो अर्निंग डेटा है। तो मैंने ये अर्निंग डेटा निकाला है गूगल के जेमिनी से पूछ के, जो कि उनका चैट जीपीटी जैसा एक लैंग्वेज मॉडल है। तो वहां से मैंने ये डेटा निकाला है और 2022 में आप देख सकते हो
2022 में पब्लिक क्लाउड सर्विसेज का जो रेवेन्यू था वो था $415 बिलियन का, और इस साल जो 2023 में वो $526 बिलियन तक पहुंच चुका है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये डेटा पुराना डेटा है क्योंकि जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो नए डेटा पे ट्रेन नहीं हुए हैं, और नया डेटा के अकॉर्डिंग ये जो रेवेन्यू है 526 बिलियन से वो 800 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ये कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही हैं क्लाउड सर्विसेज, और इनका क्या फायदा है इस क्लाउड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के पीछे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ, और फिर हम बात करते हैं कि क्यों कंपनीज क्लाउड सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो देखिए, क्लाउड सर्विसेज दो तीन तरह की हैं। एक क्लाउड सर्विस है जो आपको गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। ये कंपनीज बेसिकली आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये इसके लिए चार्ज करती हैं आपसे, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे फ्री क्लाउड सर्विसेज हैं जो आपको चार्ज नहीं करते हैं, वो उनको आप फ्रीली यूज कर सकते हो। वो ओपन सोर्स क्लाउड सर्विस, जैसे आपका है माइस्क्यूएल या पोस्टग्रेसक्यूएल का क्लाउड सर्वर। ये क्लाउड सर्वर ओपन सोर्स क्लाउड सर्वर है, इनको आप यूज कर सकते हो। क्लाउड फ्लेयर का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक फ्री टू यूज क्लाउड सर्वर है, जिसका पैसा आपको नहीं देना पड़ता, लेकिन जो कंपनीज इनका यूज करती हैं एक कॉमर्शियल पर्पज के लिए, उनको बेसिकली इसके लिए पे करना पड़ता है। तो ये कंपनी जो आपको फ्री क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ये कंपनी फ्री क्लाउड सर्विस केवल आपको प्रोवाइड कर रही है एज अ यूजर एंड। ये चाहती हैं कि आप इनके क्लाउड सर्विसेज के लिए ट्रेंड हो, क्योंकि अगर आप इनके क्लाउड सर्विसेज के लिए ट्रेंड होंगे तो आप एक्साइटेड जरूर रहेंगे कि आपको इस क्लाउड से रिलेटेड किसी कंपनी में जॉब मिल जाए, ठीक है। अगर क्लाउड से रिलेटेड कंपनीज ग्रो करेंगी फोर हैंड पे, तो बैकएंड पे जहां पे इनके सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, जैसे गूगल क्लाउड हो गया, अमेजन क्लाउड हो गया, तो आप बैकएंड में तो सर्विसेज इन्हीं की यूज कर रहे होगे ना। अगर आप कोई स्टार्टअप क्रिएट कर रहे हो तो आप ऑब्वियस नहीं चाहोगे कि आपको अपने सर्विसेज को बैकएंड को मैनेज करने के लिए एक सर्वर खरीदो, सर्वर को स्टोर करने के लिए आप डेटाबेस रखो, फिर डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आप डेटाबेस इंजीनियर्स रखो, फिर उसको अपडेट करो हर हफ्ते, उसको उसकी मेंटेन करो, उसको लिए एक फिजिकल स्टोरेज प्रॉपर दो, तो उसके लिए पावर सोर्स अवेलेबल कराओ। तो काफी सारा सब मिला के काफी सारा हर्डल हो जाएगा अगर आप खुद से ये सारी चीजें मैनेज करोगे। तो ऑब्वियसली चाहोगे कि आप इस क्लाउड आप कहीं पे आपको ये सारी चीजें एक जगह पे मिल जाए, जहां पे आप बेसिकली पे करो और डेटा को स्टोर करा लो। अब जैसे कि इन कंपनीज ने देखा आने वाले टाइम में कि सब कुछ क्लाउड पर शिफ्ट हो रहा है, कोई नहीं चाहता कि इतने सारे हर्डल्स को कोई खुद मैनेज करे, तो इसीलिए ऑब्वियसली ये सारी कंपनीज प्रोवाइड करने एक फ्री टू फ्री क्लाउड सर्विस, जहां पे स्टार्टिंग बेस अमाउंट जो है ना, यानी कि इन पे रजिस्टर करने का बेस अमाउंट वो क्रेडिट बेस है, यानी कि अब वो बोलते हैं कि आप आओ, बेसिकली आप आओ, आप रजिस्टर करो, आपको हम देंगे इतने फ्री क्रेडिट, आप उन क्रेडिट का यूज करो और अपने क्लाउड को एक्सपेंड करो। लेकिन आप एक क्लाउड को एक लेवल पे एक्सपेंड करने के बाद ना, अगर आप सोचो फिर उससे आप ये चार्ज करना शुरू करेंगे। अब आप मान लो किसी एक प्लेटफॉर्म, मान लो आप अमेजन के एडब्ल्यूएस पे अपना क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर चुके हो। अब आपको उनका चार्ज ज्यादा लग रहा है, यानी कि जब वो आपका क्रेडिट एंड हुआ और उन्होंने चार्ज करना शुरू किया किसी पर्टिकुलर टूल के लिए, तो अब वहां पे आपको चार्ज ज्यादा लग रहा है। अब आप सोचोगे कि मैं अपनी क्लाउड सर्विसेज को मूव कराऊं अमेजन से माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे, ठीक है। तो वो कंपनी सीधा सीधा आपसे लेती है एक क्लाउड मूविंग चार्ज, यानी कि वो आपसे एक लेती है कि जो क्लाउड सर्विसेज आप मूव करना चाहते हो एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे, उसके लिए उनको एक अलग चार्ज या फी करनी पड़ती है, और ये फी काफी ज्यादा होती है। मैं अगर आपको दिखाऊं, एक सेकेंड, ओके। सो बेसिकली क्लाउड कंपनीज आपसे चार्ज करती हैं कि इग्रेस फीस, जिसको वो बोलती हैं क्लाउड माइग्रेशन फीस, यानी कि आप अगर अपने क्लाउड का डेटा किसी एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर शिफ्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उनको देनी पड़ती है कुछ इग्रेस फीस। ये इग्रेस फीस बेसिकली डेटा है एडब्ल्यूएस क्लाउड का, जो कि कुछ इस तरह डिपेंड करता है, यानी कि $0.09 पर जीबी फॉर फर्स्ट 10 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। तो ऐसा कुछ ये इनका वैल्यू मार्जिन रहता है, और इसमें कुछ कई सारे हिडन चार्जेस भी होते हैं हर क्लाउड कंपनी के साथ। जो उनके ओपन चार्जेस होते हैं उससे ज्यादा उनके हिडन चार्जेस होते हैं, यानी कि आप उनकी सर्विसेज यूज करोगे आपको पता भी नहीं होगा कि मैं उनकी कौन कौन सर्विस को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्लाउड प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा डाइवर्स होता है। वो अपने क्लाउड प्लेटफॉर्म पे काफी सारी सर्विसेज, यानी कि ऐप डेवलपमेंट, उसके बाद फिर ऐप को होल्ड करना, ऐप को स्टोर करना, ऐप को पब्लिश करना, डिप्लॉय करना, काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आप क्लाउड से रिलेटेड ये सब जानकारी जानना चाहते हो, तो बेसिकली मैं इन सबसे रिलेटेड रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। तो बेसिक सा इस पूरे वीडियोस का मेन मोटिव यही था कि जो आप ये क्लाउड से रिलेटेड लर्निंग जो सब कर रहे हैं, लिंक्डइन पे हम देख रहे हैं या फिर हम इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फिर हर दूसरी तीसरी पोस्ट में हमें दिख रहा है कि ये कंपनी फ्री क्लाउड लर्निंग दे रही है, फ्री सर्टिफिकेट दे रही है क्लाउड के, आप ये कर लो, आप वो कर लो। बेसिकली दिस इज सिंपली अ ट्रैप। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज में, तो बेसिकली अगर आप केवल स्वैक्स के लिए कुछ क्लाउड या स्वैक्स या सर्टिफिकेट्स के लिए क्लाउड की लर्निंग कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कोई मतलब नहीं है। अगर आप रियली क्लाउड में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको रियली क्लाउड सर्विसेज में जाना है, तभी आप इन कंपनीज के सर्टिफिकेट या प्रोग्राम्स को करो, वरना आपका टाइम वेस्ट करने का कोई मोटिव नहीं इन प्लेटफॉर्म्स पे।
कि आप स्वैक्स के लिए फर्जी में इन क्लाउड कंपनीज पे रजिस्टर कर रहे हो और फिर वहां पे उनके टास्क को कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि देखो कंपनीज हमेशा यही चाहती हैं कि उनका जब आप एडुकेट रहोगे ना उस फील्ड में, तो भी आप दूसरों को बोल पाओगे इससे रिलेटेड कि देखो मैंने गूगल क्लाउड की ये लैब की और मैंने ये सर्टिफिकेट लिए हैं। फिर जिससे माउथ ऑफ वर्ड से चीज स्प्रेड होगी उस क्लाउड कंपनी के बारे में। फिर आप किसी कंपनी में जाओगे, वहां पे किसी स्टार्टअप कल्चर में जाओगे, वहां पे अगर आपको डेटा स्टोर कराना तो आप उस कंपनी से रिलेटेड क्लाउड ऑब्वियसली डेटा स्टोर करोगे। जैसे मान लो आपने गूगल क्लाउड पढ़ रखा अपनी बीटेक जर्नी में, अब फिर आपके 2-3 दोस्तों ने मिलकर कोई कंपनी स्टार्ट किया, कुछ प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, अब आपको वो ऐप या वो उस प्रोजेक्ट को स्टोर कराना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने गूगल क्लाउड के बारे में पढ़ रखा, आपको इन्फॉर्मेशन है गूगल क्लाउड के बारे में, तो सिंपल सी बात है आप गूगल क्लाउड पे वो डेटा स्टोर कराओगे कि आप गूगल क्लाउड से फेमिलियर हो चुके हो। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फायदा है उस कंपनी का, जिस कंपनी का जो कंपनी आपको फ्री क्लाउड लर्निंग प्रोवाइड कर रही है और जो कंपनी आपको स्टार्टिंग से अपने टेस्ट में फंसा लेती है। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर आपको किसी एक रेस्टोरेंट का खाना अच्छा लग जाता है तो फिर आप उस रेस्टोरेंट के टेस्ट से बंध जाते हो और आप उस रेस्टोरेंट के को बार बार विजिट करते हो। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ऑडियंस को एजुकेट करो, ऑडियंस को टेस्ट दिलाओ। यानी कि जो ऑडियंस है उसमें से कुछ को गूगल क्लाउड का इंटरफेस अच्छा लगेगा, कुछ को अमेजन क्लाउड अच्छा लगेगा, कुछ को माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर क्लाउड अच्छा लगेगा। तो ऑडियंस बटेगी। और जब कोई ऑडियंस ना स्टार्टिंग से आपके दिमाग में कोई बात बैठ जाती है कि अगर आपके स्टार्ट अभी से आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि गूगल क्लाउड इज गुड, गूगल क्लाउड इजी है, गूगल क्लाउड पे काम करना आसान है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप फ्यूचर में क्लाउड की नीड आपको पड़ेगी तो आप सीधा सीधा गूगल क्लाउड पे कूद के जाओगे, क्योंकि आपको गूगल क्लाउड के बारे में इन्फॉर्मेशन है, आपने वहां पे काम कर रखा, आपको उसके उसके सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, तो क्लाउड ट्रैप में आप मत पड़ो। अगर आपको रियलिटी में क्लाउड से रिलेटेड लर्निंग करनी है, डू रिसर्च, उसके बाद ही आप क्लाउड की लर्निंग की ट्रैप में फंसो। क्योंकि आप क्लाउड लर्निंग एक सिंपल सा पाथ नहीं है, क्लाउड लर्निंग काफी डाइवर्स पाथ है। आपको क्लाउड पे क्या करना है इस ये सब सोच समझ के आपको क्लाउड लर्निंग में स्टेप करना चाहिए। और अगर आप केवल फैक्ट्स के लिए क्लाउड लर्निंग कर रहे हो तो आप कर सकते हो, योर चॉइस, बट टाइम वेस्टिंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑन द क्लाउड। और ये था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो डू सब्सक्राइब फॉर स्टडी एंड कोड, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसे ही कंटेंट लाता रहूंगा जो हटके होंगे, जो रियल होंगे, जो जेन्युइन होंगे। और अगर आपको वीडियो में कोई किसी डेटा की जरूरत होगी या वीडियो का कोई डेटा आप वेरीफाई करना चाहते हो, मैं उन सबका रिलेटेड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डोंट वरी। और आप मेरे सोशल मीडिया चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहता हूँ। और टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो से कोई रिलेटेड कोई पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है तो प्लीज डू टेल अस इन कमेंट्स, क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो को पिछली वीडियो से अच्छे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बिना आपके सपोर्ट के नहीं हो सकता। सो प्लीज गिव मी द फीडबैक कि वीडियो आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, इसमें क्या अच्छा हो सकता है। और अगर आपको एडिटिंग से कोई रिलेटेड कोई दिक्कत है तो सॉरी, क्योंकि मैं एक अच्छा एडिटर नहीं हूँ, आई एम जस्ट इन माई लर्निंग फेज। सो प्लीज डू सपोर्ट एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।